तो सब लोगों को क्रेजी फ्रेंड्स होते हैं, तुम्हारे भी होंगे। पर मेरे वाले थोड़े अलग हैं। सालों ने जन्म मंगल में लिया, पर मंगल ग्रह उनकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो उन्हें धरती को बर्बाद करने भेज दिया। तुम्हें पता है, पहले एक दिन 25 घंटे का होता था, पर इन चूतियों की वजह से वो घटकर 24 घंटे का ही रह गया। इन सालों का बस चले तो इसे भी घटाकर 20 घंटे का कर दे, फिर नारायण मूर्ति हमसे सिर्फ 15 घंटे ही काम करवा पाएंगे। तो आज मैं तुम्हें उन्हीं के बारे में बताता हूँ। तुमने कभी अपनी जीएफ के साथ वो सब किया है? नहीं, पर एक बार उसके घर गया था उसका चाचा बनकर, पर कुछ किया नहीं। वो मेरा टुरुल अब थी ना। अबे क्या बकचोदी कर रहा है? तो उसके साथ गया था उसका चाचा बनकर, और उसका बाप अपने भाई को नहीं पहचानता? अबे नहीं बे, वो भाई दूर रहता है और वो भी थोड़ा मेरे जैसा दिखता है, और वो लोग बहुत साल से एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। अबे गांडू मत बना। कोई भाई अपने भाई से कुछ साल दूर रहेगा तो उसको पहचानेगा ही नहीं। अबे हाँ बे, वो चचेरा भाई था और उसके घर में जगह नहीं था, तो उसकी माँ बोली कि तुम लोग एक साथ सो जाओ। अबे एमसी, यहाँ गाली नहीं दे सकता, पर रियल में तो पूरा बहन माँ कर दिया था उसका। ते मतलब हम सबको एकदम गांडू, डोलू और एलसी समझा है ना? मतलब कि उसका बाप अपने भाई को नहीं पहचानता, उसकी माँ तुमको उसके कमरे में सोने के लिए बोल रही है। साला ये तू स्टोरी बता रहा है कि पॉर्न का स्क्रिप्ट? अबे अब तुमको नहीं मानना है तो मत मानो, पर ऐसा ही हुआ था। खैर हम कुछ किए नहीं थे उसके साथ, और उसका फैमिली भी थोड़ा ओपन माइंडेड है। अबे कोई भी फैमिली कितना भी ओपन माइंडेड क्यों ना हो, और अगर मान ले उसके बाप को विश्वास भी हो गया कि ते ही उसका भाई है, तो अपने बेटी के कमरे में थोड़ी भेज देगा तुमको? साला ते तो नशा भी नहीं करता, दाल चढ़ गया क्या बे तुमको? अबे अब जो भी हो, पर हुआ तो ऐसा ही था। अब तुमको मानना है तो मान, नहीं मानना है तो मत मान। अब बताओ, ऐसे ऐसे दोस्त हो तो तुम क्या करोगे? वैसे बाद में इसे जब 4-5 दोस्त मिलकर ट्रोल करने लगे तो साले ने खुद बता दिया कि नहीं, उसके घर फ्रेंड बन के गया था और अलग कमरे में सोया था। पर आज तक पता नहीं चला कि साला बोल क्या रहा था और क्यों बोल रहा था। इस चूतिए के दिमाग में सिर्फ यही सब चलता रहता है। अब एक बार की बात है। अबे आइले, तेरे को घर बैठे पैसे कमाना है, तुमको कुछ नहीं करना है। बस तेरा बैंक में 5-6 लाख आएगा, उसमें से 10% रख के बाकी का पैसा तेरे को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है। पर कोई मेरे अकाउंट में पैसा क्यों भेजेगा, और कौन भेजेगा, और फिर ट्रांसफर किसको करना है? वो सब छोड़ना, वो सब तेरे को क्या करना है जान के। तुमको बस पैसे से मतलब है ना। तो तू क्यों नहीं कर रहा है? तू काहे नहीं कमा रहा है? हमको नहीं करना है ना। काहे बे? हमको बता रहा है, उससे बढ़िया तुम करो। तेरा पैसा आएगा तो फिर मैं भी करूंगा। नहीं, हमको नहीं करना है ना, इसलिए तो तुमको बता रहे हैं। साला ये भी उसने बाद में बताया कि कोयला का 2 नंबर का पैसा का मनी लॉन्ड्रिंग करना था। साले के दिमाग में एक से बढ़कर एक 2 नंबर के धंधे का आइडिया होता है। इसका सपना है निंजा H2R लेने का, जिसका प्राइस है 22 लाख के समथिंग, और ये बीटेक कर रहा है। पर साले के दिमाग में सब उल्टे पुल्टे आइडिया आते रहते हैं। इसी तरह एक बार, अबे जग्गू, तुमको साला बड़ा आदमी भी बनना है, निंजा का बाइक भी लेना है, तो साला तू पढ़ता क्यों नहीं है बे? साला एग्जाम आ रहा है, कम से कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो कर ले। अबे हमको टेंशन नहीं है, हम पास हो जाएंगे। मिनी जीरोक्स निकाल लेंगे और 500 देके मास्टर से MCQ सेटिंग कर लेंगे। अबे और अगर मास्टर नहीं बताया तो कम से कम पास मार्क्स तो पढ़ ले। अबे नहीं बे, धनुष है ना आगे, उसका देख के लिख लेंगे। बाप रे बाप, कॉन्फिडेंस तो कूट कूट के भरा है तेरे अंदर। A few moments later. अबे किससे बात कर रहा था? अबे किसी से नहीं, एक दोस्त का कॉल था। एक काम आया, करेगा? क्या तेरे पास तो 2 नंबर का ही धंधा का काम होगा। अबे देखो, तुमको रांची जाना है, वहां से तुमको सस्ता में गांजा लेना है, और धनबाद में एक लोकेशन है, वहां पर तुमको महंगा में बेच देना है। अब तेरा मन कि तुम खुद डायरेक्ट कस्टमर को बेचेगा कि दुकान में बेचेगा। बाप रे बाप, ते साला हमको जेले भिजवाएगा। साला मेरा बाप हमको लोन लेके पढ़ने भेजा है, और ते तो साला मेरा जमीन बेचवा देगा हमको बेल दिलवाने में। अबे नहीं बे, तुमको पुलिस नहीं पकड़ेगा, उन लोग से सीटिंग रहेगा। तो ते काहे नहीं करता है? तुमको तो निंजा भी लेना है, तेरा 1 साल में निंजा आ ही जाएगा। नहीं, हमको नहीं ना करना है। साला तुमको कुछ खुद नहीं करना है, खाली हम लोग कुछ 2 नंबर का धंधा में फंसाना है। अच्छा बता, रांची का कौन सा लोकेशन, और मेरे पास गांजा खरीदने का पैसा कहाँ से आएगा, और बेचेंगे किसको? वो पैसा तुमको लगाना है, और तुम जाओ, जगह तुमको बता देंगे। वाह साला, एक तो लोन का पैसा से पढ़ रहे हैं, और दूसरा लोन लेना होगा हमको इसके लिए, और लोन ले भी किस लिए रहे हैं? गांजा बेचने के लिए। साला मेरा बाप हमको देश निकाला करवा देगा। अबे देश छोड़ो, साला हमको मिल्की वे गैलेक्सी में भी नहीं रहने देगा। भाई तू मुझे माफ कर, और अगले बार से ये सब स्कीम अपने पास ही रख।
साले के पास एक से बढ़कर एक प्लान है 2 नंबर का धंधा का। खुद कुछ नहीं करेगा साला, बस हम लोग को बताते रहेगा। टेलीग्राम वाला सारा पैसा कमाने वाला जो लिंक का नॉलेज है, सारा नॉलेज है चूतिए को। साला एक बार तो मेरे से 1200 रुपए मांग रहा था, बोल रहा था कि टेलीग्राम में एक जॉब आया है, 1200 लगेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर तुमको हर महीने 12,000 देगा, डेटा एंट्री का जॉब है। मैंने बोला रहने दे भाई ते। अब हमारी बकचोदी भी अलग लेवल का है। रात के 2 बजे सब दोस्त क्या करते हैं, पार्टी, दारू या एक दूसरे के साथ अपनी ब्रेकअप स्टोरी शेयर करना या मजाक मस्ती, किसी को रोस्ट मार दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर हम सबका थॉट प्रोसेस ही अलग है। और हाँ, पहले ही बता दूं, हम दोस्त लोग में ये जाति को लेकर या शकल को लेकर मजाक उड़ाना आम बात है। तो अगर ये वीडियो वायरल हो जाए तो कोई ऑफेंड मत होना और मेरे खिलाफ कोई बिरादरी वाले केस मत करना। और ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है, ये वाला डिस्क्लेमर मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं। अबे सुबह एक बात बताओ, अगर मान लो कि तेरी शादी के बाद तेरी बीवी अगर तेरे माँ को गाली देगी या उसके साथ लड़ाई करेगी तो तू क्या करेगा? मैं उसको समझाऊंगा ऐसा मत करो, और सपोज कर कि वो नहीं मान रही और वो गाली देते जा रही है और तेरी माँ की कोई गलती भी नहीं है, तो तू उसको मारेगा कि नहीं मारेगा? अबे ये यादव जी है ना, खटाल में खूटा में बांध के मारेगा ना बे सुबह। यादव जी मारे ले खुटवा में बांध के। नहीं, हम नहीं मारेंगे। उसके माँ बाप को बुला के बोलेंगे कि अपनी बेटी को समझाओ, नहीं तो उसके घर भेज देंगे। अच्छा समझ लो कि वो तुमसे डाइवोर्स मांग रही है और आधा पैसा तेरा एलिमनी में ले जाएगी तो? नहीं, तब भी नहीं मारेंगे, उसको डाइवोर्स दे देंगे और पैसा भी दे देंगे। अबे यादव इतना शरीफ कब से बन गया बे? ते साला गाय है गाय। तेरे सामने तेरी माँ को कोई गाली दे रहा है, ते मारेगा नहीं उसको? हाँ, हम रहते तो मारते जरूर। ते बे मोटू, ते मारेगा कि नहीं मारेगा? हम तो मारेंगे साला, हम तो मारेंगे तब डाइवोर्स देंगे और फिर दूसरा शादी कर लेंगे और उसका दहेज का पैसा से एलिमनी दे देंगे। वाह बे साला, मोटका दिमाग तो है तेरे अंदर। और ते बे पंडित जी, ते क्या करेगा? नहीं बे, हम समझाएंगे उसको प्रेम से। और मान लो कि नहीं समझेगी और गाली दे ही रही है तुम्हारे माँ को, तब तो एक आध थप्पड़ मार ही देंगे उसको। बाप रे बाप, ते साला अपना सारा धर्म भ्रष्ट कर ही लेगा ना बे उसको मार के। साला ते पंडित है बे, पंडित। स्त्री देवी होती है, उसके ऊपर हाथ उठाएगा, नरक के जाएगा साला ते। तो वो क्या करेंगे ऐसे में बोल तो? मेरे घर तो एक सरिया है, जहाँ ऐसा सुने पेठी में मारेंगे उसका सरिया। साला टेंशन और एलिमनी दोनों खत्म। और ते बे जग्गू, ते क्या करेगा? नहीं, मेरी वाली ऐसा नहीं करेगी, हमको विश्वास है। साला ज्यूम करने को बोल रहे हैं बे, और ते उसका दिमाग में थोड़ी घुसा है कि तेरे को पता ही है कि ऐसा नहीं करेगी। अबे हमको विश्वास है, मेरा घर वाला हमको ऐसा लड़की ढूंढ के देगा कि वो ऐसी नहीं होगी। तो क्या हम लोग का घर वाला लड़ाकू लड़की ढूंढ के लाएगी? सबका घर वाला तो यही चाहता है ना कि उसको अच्छा बहू मिले, पर अब कोई किसी के दिमाग में थोड़ी घुसा है। और अगर ऐसा कर ही दे तो क्या करेगा? मारेंगे। साला तुमको शर्म नहीं आता है ना बे? किसी घर का बेटी को अपने घर में तुम्हारे भरोसे छोड़ के गया वो, और तुम उसको मार रहा है। ये नहीं कि साला उसका माँ बाप को बुला के समझाए या लड़ाई शांत करवाए, ते साला उसको मारेगा। तेरे पे तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस ही होगा। और पता है, मैंने सुना है कि जेल में लड़का ही लड़का के साथ समझ जाओ, फिर तेरे साथ क्या होगा? साला कैसा कैसा लोग दोस्त है मेरा, लड़की पे हाथ उठाता है। छी नामर्द कहाँ के। तो किस्से तो बहुत है हमारे बकचोदी के, पर आज के लिए इतना ही। बाकी अगर कभी कंटेंट की कमी हुई तो इन्हीं सालों की हरकतें बताऊंगा तुम्हें। ये साले, जब मुझे एक दोस्त ने काला बोला तो बोलते हैं कि किसी के शकल का या रंग का मत मजाक उड़ाओ भाई, और साले अगले दिन से ही मुझे कलुआ और कालिया बोलते हैं। खैर, अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगे तो उन चूतियों के साथ शेयर करो जिनके साथ तुम बिना सर पैर की बातें करते हो, और वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, कोई लड़की केस मत करना, आई रिस्पेक्ट वुमेन, ये तो बस दोस्तों के बीच की बकचोदी है।